वेलकम टू खेलो भारत फिट भारत। आज हम बात करेंगे थ्रोइंग इवेंट्स की। एथलेटिक्स में थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम बेसिक नॉलेज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम शॉर्ट पुट के बारे में जानते हैं। 4 प्रकार के इवेंट होते हैं: शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो। सबसे पहले हम जानेंगे शॉर्ट पुट के बारे में। शॉर्ट पुट एक गोला होता है लोहे का या मेटल का, ठीक है। वो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वेट होता है। मेल के लिए 7.26 kg और फीमेल के लिए 4 kg होता है। तो एक सर्कल होता है, उसके अंदर रहते हुए हमें वो गोले को फेंकना पड़ता है। तो उसमें दो तीन तरह के फाउल होते हैं। एक जो हमें रेडियस दिया जाता है, मतलब एक वैसे वी शेप में हमें एरिया दिया जाता है सर्कल से, तो उसके अंदर हमें गोले को फेंकना होता है, ठीक है। उसका जो एरिया होता है 34.92 डिग्री हमें एरिया दिया जाता है, उसके अंदर हमें गोले को फेंकना होता है। अगर उससे बाहर अगर गोला गिरता है हमारा या शॉर्ट पुट गिरता है तो हमें फाउल दिया जाता है। हमने जैसे ही शॉर्ट पुट को फेंका और हमने तुरंत बाद हम गोल या सर्कल से बाहर आ गए हम, तो वो भी फाउल हो जाता है जब तक हमारा शॉर्ट पुट लैंड ना हो जाता है। उससे पहले हमें आगे नहीं छोड़ना उस सर्कल को। और अगर हम ये भी ध्यान रखना, हमारे सर्कल में पैर टच नहीं होना चाहिए, लाइन टच नहीं कर सकते हम सर्कल में। सर्कल के अंदर अंदर हमें घूमकर या कैसे भी हमें फेंकना है, ठीक है। अगर उसको जैसे आपका पैर टच होगा तो वो फाउल काउंट हो जाता है। तो ये सब हमें बातें ध्यान रखनी है। सिंपल तरीके होते हैं 2। एक, आप शॉर्ट पुट उठाइए, गर्दन के पास रखिए, अपने फिंगर्स की जो टिप होती है उससे आप पूरा वेट यहाँ से यहाँ पे रखिए और पूरे हैंड शोल्डर से पावर से आगे की तरफ फेंकिए। 45 डिग्री याद रखिए, 45 डिग्री में कोई भी थ्रो लंबा जाता है, ठीक है। अगर आप ऊंचा फेंकोगे तो उसकी दूरी कम हो जाएगी। तो 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री में आपका कोई भी थ्रो वो लंबा जाता है, फास्ट जाता है, ठीक है। तो 45 डिग्री हमेशा याद रखिए थ्रोइंग इवेंट में। 45 डिग्री इज द बेस्ट डिग्री फॉर थ्रोइंग इवेंट, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी जो अलग अलग प्लेयर होते हैं तो वो अपने अपना डिग्रीज के अपने अपना एंगल या हिसाब से वो थ्रो फेंकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हैमर थ्रो की। हैमर थ्रो शॉर्ट पुट जैसा ही होता है, लोहे का गोला होता है, उसमें एक चैन बनी होती है, ठीक है। उसमें 21.5 सेंटीमीटर की चैन होती है, ठीक है। चैन के द्वारा उसको पकड़ के और राउंड राउंड घूमकर और फेंका जाता है। सेम उसका भी जैसे हमारा शॉर्ट पुट में हमें सर्कल मिलता है, वैसे हमें इसमें भी एक सर्कल दिया जाता है जिसमें डिग्री होती है, कोण, हमें जो एरिया दिया जाता है उसके अंदर ही हमें फेंकना होता है। लगभग हमें सेम वैसा ही है जिससे शॉर्ट पुट फेंका जाता है, लेकिन इसमें चैन के द्वारा हमें वो गोले को घुमाकर घूमते हुए फिर फेंकना होता है, ठीक है। और इसमें ये ध्यान रखने वाली बात होती है, जब हम घूम रहे हैं तो हमारा पैर लाइन से बाहर नहीं पड़ना, सर्कल से बाहर नहीं पड़ना चाहिए। और फेंकने के बाद हमें सर्कल के बाहर नहीं जाना जब तक हमारा वो लैंड नहीं हो जाता है। इसमें भी अगर गिरने से पहले हम बाहर चले जाते हो सर्कल से, ठीक है, तो फाउल हो जाता है। और जो हमें एरिया दिया जाता है उसके अंदर ही हमें फेंकना होता है, ठीक है। इसमें भी 6 मीटर का ओपन एरिया होता है हमारा आगे से। तो ये भी बहुत ईजी है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस आपको बहुत चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका है आता है डिस्कस थ्रो। हैमर थ्रो और डिस्कस थ्रो भी आप एक जैसा समझ लीजिए। इसमें भी आपको नेट मिल जाएगी, चारों तरफ सर्कल होता है, फिर आगे हमें एक वो मिल जाता है एरिया जिसके अंदर हमें फेंकना होता है, ठीक है। तो एरिया हमें मिलता है, उसके अंदर ही हमें डिस्कस थ्रो लकड़ी का होता है और लोहे का उसका बाहर का होता है, प्लेट जैसा होता है, ठीक है। उसको हम अपनी उंगलियों की मदद से, और ये डिश तक पूरा ऐसा आता है और ऐसे चिपकाते हुए आगे की तरफ फेंकना होता है, जैसे हम किसी प्लेट को फेंकते हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्कस थ्रो होता है वो बॉयज़ के लिए 2 kg का और गर्ल्स के लिए 1 kg का होता है, ठीक है। और जो उसका डायमीटर होता है बॉयज़ के लिए 22 सेंटीमीटर और गर्ल्स के लिए 18 सेंटीमीटर का होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं जेवलिन थ्रो की। जेवलिन थ्रो का जो 4 मीटर चौड़ा रनवे होता है, चौड़ा, ठीक है। और जो 30 मीटर लंबाई उसकी रनवे की होती है। उसके बाद एक आर्च होता है, ठीक है। उसके आगे आप जा नहीं सकते हो, उससे फाउल हो जाता है। जब तक आपने थ्रो नहीं किया आप उसके आगे नहीं जा सकते, या फिर उसके बाद में आर्च होता है वहाँ तक आप जा सकते हो, वो आपको
फाउल हो जाएगा, नहीं तो अगर आप उसके आगे चले जाओगे तो जो रन वे होता है उसको स्टक लाइन बोलते हैं, ठीक है। और 7 सेंटीमीटर की लाइन होती है, थोड़ा मोटी लाइन होती है 7 सेंटीमीटर की। और इसमें जो रूल होते हैं तो मेल के लिए 2.60 से 2.70 तक इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है। और जो इसका वेट होता है बॉयज़ के लिए वो 800 ग्राम का होता है। फीमेल के लिए 2.20 से 2.30 मीटर का ये लंबा इसकी हाइट होती है जेवलिन की। और 600 ग्राम इसकी वेट होता है गर्ल्स के लिए। इसके बाद जो इसका हमें सेक्टर मिलता है 28.96, वही हमें ये मिलता है फेंकने के लिए। ऐसे चाप में रखा हुआ था दोनों सर्कल से, इसमें सर्कल नहीं होता है, इसमें आपको एक पूरा एक वो रनवे मिलता है, उसके बाद वो बढ़ जाता है। इसके अंदर हमें अपना जेवलिन थ्रो फेंकना होता है, ऐसे बाहर जाता है तो फाउल होता है। इसमें ये जो भाला होता है, ठीक है, जो उसका जो आगे का टिप होता है वो ज़मीन के अंदर ऐसे घुसा होना चाहिए। अगर वो ऐसे ज़मीन के अंदर नहीं घुसेगा, अगर वो ऐसे गिर जाता है तो फाउल माना जाता है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो टिप है ज़मीन के अंदर ऐसे घुसा हुआ, हम थ्रो करने के बाद ऐसे घुसना चाहिए। अगर वो ऐसे नहीं घुसेगा और अगर ऐसे गिर जाता है हमारा टिप नहीं लग पाता तो वो फाउल की श्रेणी में आता है। और जब तक हमारा जेवलिन जब तक ज़मीन को टच ना कर दे, ठीक है, अपना लैंड ना कर दे, तब तक हमें उसी के अंदर रहना है, ना पीछे जाना ना पीछे मुड़ना है, ठीक है। तो वो फाउल काउंट में आ जाता है। तो ये थे हमारे 4 प्रकार के। इसमें जो आप जो हैमर थ्रो है उसमें आप ग्लव्स पहन सकते हो। जेवलिन थ्रो में आप ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं पहन, अगर आपको चोट लगी हुई तो आप टेप लगा सकते हो, ठीक है। ये था हमारा थ्रोइंग इवेंट्स 4 प्रकार के होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।